जी, तो आज हम 3 तरीक़ा से लेस और शटल पाइपिंग लगाना सीखेंगे और ये जो न्यू मतलब सिलाई सीख रही हैं ना, उनके लिए ये तीनों तरीके कमाल के हैं। एक दफ़ा करेंगी तो इंशाल्लाह उनको दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी और नीटनेस के साथ ये लग जाएगा। सबसे पहला तरीका तो ये है कि शटल लेस आपने जहाँ पे भी लगानी, बाजू पे लगानी, दामन पे लगानी है और पाइपिंग साथ लगानी है, तो वो एक साथ कैसे लगाएँ? आप देख रहे हैं मैंने पहले शटल लेस रखी है, उसके ऊपर मैंने पाइपिंग रखी है। तो आराम आराम से, जल्दी कोई नहीं करनी, पुरसकून तरीके से आपने सिलाई लगाते जाना ताकि आपके पास एक पाँव है, अच्छी बात है, नहीं है तो आप ये जो सादा पाँव मशीन को लगा हो तो आप इसी से ही काम कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कितनी नीट और कितने पुरसकून तरीके से सिलाई लग रही और एक सिलाई भी टेढ़ी नहीं हुई या होता है कोई सिलाई इधर उधर हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, नहीं। और ज़बरदस्त तरीके से ये देखें, आपने बाज़ देखा होगा लोगों ने दुपट्टे भी इस तरीके से तैयार किए हुए हैं, पैचेस लगे हुए हैं, टिश्यूज़ लगे हुए हैं। और अगर आपके पास पाइपिंग नहीं है, आप फेसिंग करना चाहते हैं उसी कपड़े की जो आपके पास ट्राउज़र का है, उसके साथ भी सेम तरीके से काम किया जा सकता है। एक तरीका वो, और दूसरा तरीका ये, आप जो भी लेस लगा रहे हैं, काम वाली लेस है, शटल लेस है, या आजकल टिश्यू बहुत चल रहा है कपड़ों पे, वो लगाना चाह रहे हैं, या ये तो है ही है ना। और इसके साथ अगर किसी तीसरी शटल का लेस का, तीसरी किसी लेस का कंबाइन इसके साथ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसी तरह कर सकते हैं कि पहले वो लेस लगा लें, उसके बाद आप इस तरह से पाइपिंग लगा लें। जब आपकी ये पट्टी तैयार हो जाएगी तो इसको फिर आप कमीज़ पे लगाएं, बाजुओं पे लगाएं, दुपट्टे पे लगाएं। आजकल तो शॉल्स इतनी ज़बरदस्त शटल लेस से या एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी से तैयार हो रही हैं। तो ये मतलब आसान तरीके होते हैं ना, इस तरह करके कोई भी अपने पट्टी लगानी है। इसके साथ अपने बॉर्डर लगा के उसके चाक बनाने हैं। चाक के लिए भी मैंने काफ़ी वीडियोस शेयर की हुई हैं, लेकिन ये एक आइडिया होता है लगाने, आपको पता है सबको आती है, एक आइडिया ही हमने शेयर करना होता है तो आइडिया सबकी समझ में आ जाता है। तो इस तरीके से भी हम पाइपिंग वगैरह लगा सकते हैं। ये देखें मैंने इस तरह से पट्टी तैयार की और उसको दामन पे लगा रही हूँ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैंने हाफ़ क्यों तैयार की? हाफ़ इसलिए तैयार की कि बाकी की हाफ़ आपको मैं एक तीसरे तरीके से बताऊँगी। तो मैंने हाफ़ तैयार करके हाफ़ दामन में लगा लूँगी। आप देख रहे हो सादा पाँव है वही जो रूटीन में मशीन के साथ लगा होता है। तो कुछ लोग एक पाँव का भी इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके पास वो है तो अच्छी बात है, वरना यही तरीका कारगर साबित होता है। तो आप देख रहे हो वो हाफ़ मैंने लगा लिया है और यहाँ पे मैं धागा इसलिए निकाल रही हूँ कि क्योंकि मैंने इसी पे ही आपको तीसरा तरीका भी बताना है। तो आप देख रहे होंगे मार्जिन मैंने छोड़ा हुआ, मार्जिन मैंने इसलिए छोड़ा हुआ कि यहाँ पे मैंने पाइपिंग लगानी है और पाइपिंग का कॉर्नर भी मोड़ेंगे, क्योंकि अक्सर हमारी बहनों को ये भी प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको एंड पे जाके बताती हूँ। तो आप ये तीसरा तरीका देखें कि जिनको प्रॉब्लम आ रही है ना लेस, पाइपिंग, कुछ भी मतलब तीनों चीज़ें इकट्ठी लगाने में, तो वो सबसे पहले ये करें कि शटल लेस जहाँ पे भी आप दामन पे लगाना चाह रहे हैं, बाजुओं पे लगाना चाह रहे हैं, गले पे लगाना चाह रहे हैं, तो वो पहले लगा लें। बड़े टांके के इस्तेमाल, ये देखें इस तरह करके उसको लगा लें ताकि एक काम आपका नीट तरीके से हो जाए। उसके बाद आप पाइपिंग इस्तेमाल करें। और अगर यहाँ पे कोई तीसरा इसके साथ आप ज्वाइन कर रही हैं, कोई फैंसी लेस है या टिश्यू वगैरह आप लगाना चाह रही हैं, तो वो भी पहले लेस के ऊपर लगा लें और एंड पे जाके आप पाइपिंग का इस्तेमाल करें। मेरी कमीज़ की लेंथ छोटी थी तो लेंथ बढ़ाने के लिए भी मैंने ये बड़ी शटल लेस ली और दुपट्टा क्योंकि इसके साथ का था इसलिए इसको पिंक लेस का साथ मैंने इसको जोड़ा और इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी और कमीज़ भी हमारी खूबसूरत हो जाएगी। तो आपने देखा ये 3 तरीके। अब मैं आपको पाइपिंग चौक्स पे लगाने के तरीका भी बताऊंगी और चौक पे जाके उसका हमने कॉर्नर कैसे बनाना है बगैर काटे। कुछ ऐसे होते हैं ना कि पाइपिंग को वहाँ जाके काट देते हैं, तो हम काटे बगैर कॉर्नर में आपको उसकी नोक इतनी ज़बरदस्त बनेगी। और शटल लेस तक पाइपिंग हमने कहाँ तक यूज़ करनी ये भी आपको मैं एंड पे इंशाल्लाह बताती हूँ। तो ये है जी चाक वाली लेस, सीधी दामन से ऊपर तक तो आ गई। अब ये चाक, ये कोना अक्सर बहनों से नहीं बनता, तो सबसे पहले हम इसको इस तरह रेप शेप में जो ऊपर वाली साइड है उसको नीचे वाली साइड से फोल्ड करके हम दूसरी साइड पे सिलाई लगा के तो मशीन से निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम दूसरे चाक वाली साइड पे रख देंगे और उसको जब अपनी तरफ मोड़ेंगे हम, जो हमने नीचे वाली साइड रखी थी इस तरीके से करके मोड़ेंगे तो ये देखें कमाल की नोक बन गई है। और जो आप तुरपाई करना चाह रहे हैं, एंड पे बड़ी सिलाई लगाना चाह रहे हैं, तो ये देखें यहाँ फोल्डिंग में अक्सर आप लेडीज़ के कमीज़ देखते होगे ना, तो आप इस जगह पे गौर करोगे ना तो वहाँ यहाँ का कोना या तो सीधा बना होता है, चौरस बना होता है, या अजीब सा
टेढ़ा मेढ़ा बना होता है। तो इस तरीके से ना तो आपको मेजरमेंट करने की ज़रूरत होगी, ना कोई लेफ़्ट राइट कुछ भी करने की नहीं ज़रूरत होगी, और ये इतना कमाल का बन जाएगा। ऐसे कॉर्नर परफेक्ट, कोई चुनट नहीं पड़ेगी। आप एक दफ़ा इस तरीके से काम कीजिएगा तो इंशाल्लाह आप लेस पाइपिंग जो भी लगा रहे हैं, आप लेस लगाएंगे उसका भी सेम यही मेथड जाएगा कि उसको भी हमने इसी तरह एक साइड लगा के दूसरी साइड को फोल्ड करना है। मशीन में से एक दफ़ा निकाल लेके तो दोबारा दूसरी साइड पे हमने आना है। तो इसी तरह मेजरमेंट मैंने पहले की हुई थी चाक की, जहाँ जहाँ पे मैंने सिलाई लगानी थी स्ट्रेट सीधी, तो मैं वो लेके आ रही थी। अब आपको मैं बताऊंगी कि जो नोक हमने बनानी है, जो पाइपिंग और शटल लेस की जो मैंने नोक छोड़ी थी, हमने उसको कहाँ तक लेके जाना है। तो ये मैंने मेजरमेंट पे आधा इंच के हिसाब से मैंने शटल लेस ज़्यादा लगाई थी कि वो फोल्डिंग में मतलब अजीब सी ना लगे, उठी उठी ना लगे ना, तो वो पूरी पूरी सिलाई के अंदर आ जाए। तो मैं शटल लेस के एंड तक पाइपिंग लेके जाऊंगी ताकि उसका कॉर्नर बड़े खूबसूरत तरीके से अच्छे से तैयार हो सके और कमीज़ हमारी खड़ी खड़ी रहे। अगर हम पाइपिंग पीछे ख़त्म कर देते हैं तो शटल लेस का रोब ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम करेंगे तो कमीज़ खड़ी खड़ी रहेगी, घेरा अंदर को फोल्ड नहीं होगा। अक्सर आप लोगों ने कमीज़ें देखी होंगी कि वो ऐसे जब हम चलते हैं तो दामन अंदर साइड पे फोल्ड हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से करके आप इस को यही जो पाइपिंग है हमारी एंड पे, उसको अंदर की साइड पे फोल्ड करके टांका पक्का कर ले। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप इसका कोना सीधा रखना चाहती हैं, आप इसको बेजोई तकोन जिस भी शेप में आप इसको फोल्ड करना चाहते हो ना, आप कर सकते हो। तो मैं इसको सीधा ही फोल्ड करूँगी क्योंकि पट्टी मैंने सीधी लेके जानी है और पाइपिंग फिर मेरी ख़राब ना हो, बार बार झंझट ना हो। तो मुझे ये सबसे आसान तरीका लगता है ना। तो अगर इससे भी कोई आसान तरीका है तो आप लोग कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दें, नहीं दिल कर रहा तो मत करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप लोगों के कमेंट से मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, नेक्स्ट मुझे और अच्छा काम करने का दिल करता है। तो ये मैंने इसके बाजू बनाए थे, इस पर मैंने फेसिंग ट्राउज़र के पीस की लगाई थी और इस पर मैंने शटल लेस छोटी वाली इस्तेमाल की थी और मैंने गुम सिलाई के साथ किया था। इसकी वीडियो मेरे से मिस हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, किसी और सूट पे ये हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। और दामन आप देख रहे हो कितना खूबसूरत, कितने अच्छे तरीके से तैयार हो गए। जब इसको प्रेस करेंगे तो कमाल का बन जाएगा। आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।